जय श्री राम। इस भाग में सुनिए, जब सब विदा हो जाते हैं, राजा दशरथ जी अपने बच्चों और कुटुंबियों के साथ में भोजन करते हैं। उसके बाद क्या होता है? सुतन समेत नहाई नृप, बोले विप्र गुर ज्ञाति, और भोजन कीने अनेक विधे, घरी पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहीं वर भामिनी, और भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचही पान सब काहू पाए, और स्नग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं, वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गईं। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि के से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देख रजाय सुपाई, और निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, और समयो समोज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कहीं न सकहीं सत सारद शेषु, अवेद बिरंच महेश गणेशु। सो मैं कहो कवन विध वरनी, भूमि नाग सिर धरही की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश भी नहीं कह सकते हैं, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान करके कहूं? कहीं के चूहे भी धरती को सिर पर ले सकते हैं। नृप सब भांत सब ही मन सन्मानी, और कही मृदु बचन बुलाइए रानी। बधू लड़कनी पर घर आई, और राखे वो नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। जैसे पलके नेत्रों को सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लरिका समित उनीद बस, शयन करामहु जाई, और अस कही गे विश्राम गए, राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुन सहज सुहाए, और जरित कनक मन पलंग डसाए। सुभग सुरभि पै फेन समाना, और कोमल कलित सुपेतिय नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों के जड़े हुए सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों समेत सफेद चादरें बिछाई। उपवर नहे वर वरनिन जाई, और स्वंग सुगंध मनि मंदिर माही। रतन दीप सुट चार चदोरा, और कहत न बनई जाहे जिय जोहा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मणियों के मंदिर के फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवों की शोभा करते नहीं बनती है। जिन्होंने उन्हें देखा वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, और प्रेम समद पलंग पौड़ाए। आज्ञा पुन पुन भाई न दीनी, और निज निज सेज शयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए।
देख श्याम मृदु मंजुल गाता, और कहीं समीप बचन सब माता। मार्ग जात बयान भी भारी, और कही विदतात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, और ईसे अनेक करवरे टारी। मख रखवारी करी दो भाई, और गुर प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेते हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु के प्रसाद से सब विद्याएं सीख ली। मुनितिय तरी लगत पग धूरी, और कीरत रही भुवन भर पूरी। कमट पीठ पति कूट कठोरा, और नप समाज मऊ शिव धनु तोरा। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में सब कीर्त पूर्ण रीत से व्याप्त हो गई। कच्छ की पीठ वज्र और पदवत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, और आए भवन ग्राही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, और केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और राज जानकी को पाया है, और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, और देखे तात विदु वदन तुम्हारा। जे निज जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, और ते बिरंच जान पा रही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल ना करे। राम प्रतोषी मातु सबे, कही विनीत बर बैन, और सुमिर संभ गुर प्रिय पद, किए नींद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्रह्मा के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वो सो गए। नींदहु बदन सोह सुठिलोना, और मनहु माज सरसी रूह सोना। घर घर करही जागरण नारी, और देही परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था, मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं, और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी विराजति राजति रजनी, और रानी कहीं बिलो कहूँ सजनी। सुंदर वधुन सासुले सोही, और पन्नी कहे जनु सिर मन उर गोही। रानियां कहती हैं, हे सजनी, देखो आज रात्र की कैसी शोभा है, जिसने अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, और अरुण चूर्ण वर बोलने लागे। बंदी मग धई गुन गन गाए, और पुर जन द्वार जुहारने आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया, तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए।
भप्र बंदी विप्रसुर गुर पितु माता, और पाई असीत मुदित सब भ्राता। जन नहीं सादर बदन निहारे, और भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। की नहीं सोच सब सहज सुचि, सरस पुनीत नहाई, और प्रात किया कर तात पही, आए चारहु भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निबद्ध होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया, और प्रातः क्रिया संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास आए। जय श्री राम। इस भाग की रामायण यहीं पर समाप्त होती है। आगे की रामायण आगे भाग में सुनिएगा। जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।